नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में जो कि काफ़ी धमाकेदार ट्रिक के साथ इस वीडियो बनने वाला है। तो चूंकि हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग, जो कि रीजनिंग का 4 से 5 प्रश्न क्या हो करता है, रिपीट करता है। ठीक है, तो इस वीडियो के एंड तक देखिए और ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि किस पैटर्न में आपको हर साल क्वेश्चन पूछने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न है हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग का है, जो कि इससे पहले वीडियो नहीं देखे होंगे आप लोग ने, देखिएगा क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि अल्फाबेट से कैसे याद किया जाता है, कितने नंबर पे क्या। ठीक है, तो बायो में लिंक रहेगा, आप लोग जा करके देख लीजिएगा। अब आज का जो है हमारे पास पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है दोस्तों। ठीक है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में नर्स को QXUVH लिखा जाता है तो टॉवेल को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग सवाल टोटल हम जो है इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन हम इस वीडियो में रिपीट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग भी जो है कमेंट करिएगा। देखिए सबसे पहले हमको इस पुट भाषा यानी कि सांकेतिक भाषा को समझने के लिए हमको इस क्वेश्चन यानी कि जो दिया हुआ रहता है उसको पहले समझना होता है। कैसे? अब देखिए यहाँ पे NURS यानी कि नर्स को QX लिखा हुआ है, तो यहाँ पे N हमारा पहला लेटर हो गया। ठीक है, N हम ले लिए। अब इसका Q ले लिए, तो ये बताइए कि N के बाद क्या आता है? O आता है। ठीक है, OPQ यानी कि कितने बार आया? 1 2 3। क्लियर है, यानी कि +3 किया गया है। ठीक है, N से लेकर Q तक +3। अब यहाँ पे सेकेंड को लेते हैं हम पे U है। ठीक है, U के तीसरे चरण पे क्या आ जाएगा? X आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या किया गया है? +3 किया गया है। यानी कि यहाँ पे एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि +3 और +3 किया हुआ है। ठीक है, अब उसी भाषा में यानी कि ये जो बना हुआ है सेम इसी सूत्र के माध्यम से इसको भी हम बनाएंगे। क्लियर है? अब देखिए आपको ABCD पता होगा तो आप लोग तुरंत इसको बना पाएंगे। कैसे? अब हम देखिए यहाँ पे T लिख दिए। अब यहाँ पे आएगा क्या? T के बाद क्या आता है? U आता है, V आता है, W आता है। यानी कि +3 करने पे क्या आ जा रहा है? यहाँ पे W आ रहा है। क्लियर है? तो देखिए W यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ठीक है, अब उसके बाद सेकेंड लेटर को हम देखते हैं, तो यहाँ पे O है। ठीक है, अब O को हम देखेंगे तो O के बाद O को हम देखते हैं, O के बाद P आता है, Q आता है, R आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्लस तीसरा यानी कि इसको लेते हैं। पहले क्या आ गया हमारे पास दोस्तों? W, फिर क्या आ गया? R। क्लियर है? तो यहाँ पे कोई उस प्रकार का दिख रहा है तो यहाँ पे 2 सेम फिर से आ गया। अब फिर हम तीसरे लेटर को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे W है। अब W को भी हम तीसरे लेटर तक हम जाएंगे। W के बाद आता है X, Y और Z, यानी कि फिर इसको हम उठाते हैं तो हमारा इसके बाद क्या आ जाएगा? Z आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ देखिए दोस्तों WRZ, यहाँ भी है WRZ, फिर से यहाँ पे सेम आ गया। तो फिर हम एक तीसरे लेटर को यहाँ पे उठाते हैं यानी कि E को। क्लियर है? उसके बाद हम ABCD फिर से पढ़ते हैं। E के बाद आता है दोस्तों F, G, H। क्लियर है? तो यहाँ पे तीसरा लेटर हमारा क्या आ जाएगा? H आ जाएगा, यानी कि हमारा ये वाला आंसर ऑप्शन नंबर C सटीक बैठ रहा है। क्लियर है? इसी प्रकार हम और आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। और यदि चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लियर है? क्योंकि आप लोग जो है इतना अच्छा आप लोगों के लिए जो है कंटेंट लेके आते हैं, तो आपका जो है लाइक करना और सब्सक्राइब करना बनता है। देखिए हमारे पास सेकेंड प्रश्न है। ठीक है, सेकेंड प्रश्न है दोस्तों, यदि किसी सांकेतिक भाषा में यहाँ पे टीच को यहाँ पे V, G, C, E और J लिखा जाता है तो स्टडी को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा? क्लियर है? अब देखिए सेम जो पहले हम बनाए थे उसी स्ट्रक्चर उसी फॉर्मूला से हम इसको भी बनाएंगे। क्लियर है? अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले ट्राई करते हैं। यहाँ पे T देखने को मिल जा रहा है, T को क्या लिखा जा रहा है? V। तो हम T का जो है पढ़ेंगे। T के बाद क्या आता है? U आता है। क्लियर है? UV यानी कि कितना? +2 किया हुआ है यहाँ पे। क्लियर है? अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या किया गया है? +2 किया गया है। आप E के बाद यहाँ पे भी G के बाद E के बाद यहाँ पे क्या लिखा गया है? सेकेंड लेटर G है, तो यहाँ भी +2 किया गया है, यहाँ भी +2 और यहाँ भी +2। अब देखिए इसी प्रकार यहाँ पे स्टडी को उसी भाषा में कैसे लिखें? क्लियर है?
तो देखिए स्टडी का हम यहाँ पे एस लेते हैं। अब यहाँ टी के बाद यू आएगा यानी कि सेकेंड लेटर। अब देखिए यहाँ भी यू है, यहाँ भी यू है और यहाँ भी यू है। क्लियर है? ये नहीं, यहाँ पे नहीं है यानी ये बिल्कुल नहीं होगा। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या है, टी है। क्लियर है? तो टी यू भी, फिर यहाँ पे आ गया। ठीक है, भी यानी कि किसमें किसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि तीन अभी सेम आंसर चल रहा है। अब देखेंगे यू को देखेंगे। ठीक है, अब यू के बाद क्या आता है दोस्तों, भी आता है, यू भी डब्लू, यानी कि तीसरा लेटर को हम फिर लेंगे। तो देखिए दोस्तों इसमें भी डब्लू है, इसमें भी डब्लू है और इसमें भी डब्लू है, यहाँ तक भी यहाँ पे मैच कर रहा है। क्लियर है? अब हम उठाते हैं किसको, डी को। ठीक है, अब डी देखिए यहाँ पे ले लिए हम। तो देखिए यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ, एफ किसमें है, यहाँ भी एफ है, यहाँ भी एफ है और यहाँ पे नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। क्लियर है? अब इसी दोनों में से कोई एक होगा। अब यहाँ देखिए वाई है। क्लियर है? तो वाई से हम पढ़ते हैं जेड आएगा फिर ए आएगा, यानी कि हमारा ए वाला ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए कितना कंफ्यूजन करने के बाद यहाँ पे आंसर निकल रहा है। क्लियर है? इसी प्रकार हम और भी प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों यहाँ पे कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में कुमार को JTLZQ लिखा जाता है तो शंकर को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे उसी प्रकार यहाँ पे उसी स्ट्रक्चर से क्या करना है, फॉलो करना है। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले कुमार को जो है यहाँ पे JT लिखा जा रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे के है और यहाँ पे जे है, यानी कि यहाँ पे एक चीज आप लोग देख पा रहे होंगे कि जे के बाद के आता है, यानी कि क्या किया गया है, -1 है। ठीक है, अब यू के बाद यहाँ पे टी है, यानी कि टी के बाद यू आता है, तो यहाँ भी -1, यानी कि हम समझ गए कि -1 -1 -1 और -1 किया गया है। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए शंकर को उसी भाषा में कैसे लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे भी यस का हम माइनस करेंगे तो आर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, यहाँ नहीं है, बिल्कुल गलत है। क्लियर है? अब देखते हैं ये ए है। ठीक है, ए के माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, जेड आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ भी जेड है, यहाँ भी जेड है, ये तो गलत ही हो गया। ठीक है, यहाँ पे जेड नहीं है तो ये भी गलत हो गया, यानी कि हमारा ये दोनों ऑप्शन में से कोई आंसर होगा। क्लियर है? अब यहाँ पे एन देखने को मिल रहा है, तो एन से पहले क्या आता है दोस्तों, तो देखिए एन से पहले हम पढ़ते हैं तो क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। तो यहाँ पे भी एम है और यहाँ पे भी एम है, यानी दो ऑप्शन जो है एक साथ साथ अभी सही हो रहा है। क्लियर है? अब यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे के है। ठीक है, तो के से पहले क्या आ जाता है दोस्तों, जे आ जाता है, तो जे यहाँ भी है और यहाँ भी है। क्लियर है? दोनों अभी जो है इक्वल चल रहा है। ठीक है, अब फिर यहाँ पे ए आ गया, तो ए से और एक माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। तो यहाँ पे भी जेड है और यहाँ पे जेड नहीं है, यानी हमारा ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो गया। क्लियर है? इसी प्रकार हम अगले प्रश्न की ओर फोकस करते हैं। अब देखिए हमारे पास अगला प्रश्न है कि किसी सांकेतिक भाषा में मुंबई को, क्लियर है, देखिए समझते हुए चलिएगा, किसी सांकेतिक भाषा में जो है मुंबई को KSKJZYG लिखा जाता है तो चेन्नई को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। क्लियर है? देखिए दोस्तों उसी प्रकार इसको भी बनाना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझते हुए चलना है। कैसे? जैसे हम पहले प्रश्न को समझे, तो यहाँ पे मुंबई है, यानी कि फर्स्ट लेटर को यहाँ से भी लेंगे। फर्स्ट लेटर हमारा एम है और यहाँ के है, तो देखिए यहाँ पे एम के बाद तो के आता नहीं है, के बाद एम आता है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे के है, यानी कि KLM। क्लियर है? यानी कि क्या किया गया है दोस्तों, 2 माइनस किया गया है। ठीक है, -2। क्लियर है? अब यहाँ पे भी u है, u से यहाँ पे 2 माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा, यानी कि 2 माइनस यहाँ भी है। अब देखिए m का 2 माइनस क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 माइनस है, सबका 2 माइनस किया हुआ है। क्लियर है?
यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं चेन्नई। चेन्नई का भी हम उसी प्रकार हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सी से पहले क्या आता है, ए आता है। ऑप्शन में यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है। क्लियर है। अब यहाँ पे एच आता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ABCD तो जानते ही हैं, तो एच से पहले हम 2 माइनस करेंगे। ठीक है, तो ABCDEF G H यानी कि ई आएगा। ठीक है, देखिए ई एफ और जी और एच। क्लियर है, तो 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ आएगा। ठीक है, यहाँ पे एफ आएगा, यानी इसमें भी एफ है, इसमें भी एफ है और इसमें भी एफ है। इसमें नहीं है दोस्तों तो इसको हम काट देंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे ई को लेते हैं। ठीक है, तो इसके पहले ई के पहले क्या आ जाएगा, 2, यानी कि ए बी सी डी और ई। क्लियर है, तो इसके 2 माइनस करेंगे, यानी कि 1 और 2, तो सी है। ठीक है, ऑप्शन में तो ए एफ सी, यहाँ भी सी है दोस्तों, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, लेकिन ये पहले से गलत हो चुका है। ठीक है, अब इसमें सी नहीं है दोस्तों तो इसको हम काट देते हैं, यानी कि अब लड़ाई इन 2 ऑप्शनों में होगा। क्लियर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। एन यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे एन है। ठीक है, इसके पीछे हम 2 करेंगे। ठीक है, कैसे, यहाँ पे मान लीजिए जे के एल एम फिर एन। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए एन से 2 माइनस करते हैं, 1 और 2, एल है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर भी एल है, यहाँ पे एल नहीं है। क्लियर है, तो हमारा जो है आंसर सीधा सीधा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आई होप। तो देखिए अगला प्रश्न की ओर हम देखते हैं। अब अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं कि किसी सांकेतिक भाषा में 10 को UGQ लिखा जाता है तो RAT रैट को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। ठीक है, काफी इजी सा सवाल है दोस्तों। तो देखिए इसको भी हम तुरंत फटाक से बना लेते हैं। कैसे, अब यहाँ पे 10 को UGQ लिखा जा रहा है। क्लियर है, तो कैसे लिखा जा रहा है, टी के बाद क्या आता है, यू आता है, यानी कि हम यहाँ पे +1 कर दिए, +1। अब ई के बाद जी कितने बाद आता है बताइए, तो ई का टेबल हम पढ़िए आप, सॉरी अल्फ़ाबेट में ABCDEFG। क्लियर है, यानी कि +2 किया गया है, +2 यानी कि +1 +1 +2। अब देखते हैं क्यू, तो एन के बाद कितने बार में आता है, तो 3 बार में आता है, यानी कि +3 किया गया है, +1 +2 और +3 किया गया। क्लियर है। अब उसी प्रकार यहाँ पे भी होगा, आर का हम प्लस करते हैं +1 तो कितना आ जाएगा, तो यस आ जाएगा। ठीक है, अब ए का +2 करेंगे तो सी आ जाएगा, और टी का +3 करेंगे TUVW आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यस सी और डब्ल्यू किसी में है ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब इसी प्रकार हम अगला प्रश्न को यहाँ पे देख पा रहे हैं, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैट को DDY लिखा जाता है तो यहाँ पे डी यानी DOG डॉग को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, सेम है, थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा वरना गड़बड़ हो सकता है। क्लियर है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या किया गया है, सी है, सी के बाद डी आता है, यानी कि +1 है, यहाँ साफ साफ दिख गया। क्लियर है। अब यहाँ पे ए के बाद कितने नंबर के बाद डी आता है, तो देखिए ए बी सी और डी। ठीक है, यानी कि +3 किया गया है, बिल्कुल यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, +3 किया गया है। क्लियर है। अब टी यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे +1 हो गया, +3 हो गया। अब टी के बाद y कितने नंबर पे आता है। ठीक है, तो y को अब हम देख लेते हैं, तो देखिए TUVWXY, यानी कि 1 2 3 4 और 5 +5 किया गया है। हमको समझ में आ गया कि +1 +3 और +5 किया गया है। क्लियर है। अब यहाँ पे भी डॉग का हम देखते हैं दोस्तों, +1 करते हैं तो ई आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी ऑप्शन में है, यहाँ भी है और यहाँ भी है और वहाँ भी। ठीक है, अब ओ के प्लस क्या करेंगे, हम 3 करेंगे, तो देखिए ओ के बाद क्या आता है, पी आ जाता है, OPQR आ जाएगा। ठीक है, चूंकि यहाँ पे +3 1 2 3, ठीक है, आर आ गया, यहाँ भी आर है और यहाँ भी आर है, ये दोनों ऑप्शन
गलत हो जाएगा। अब इसमें और इसमें लड़ाई है, क्लियर है। अब यहाँ पे जी आ गया दोस्तों, जी का +5 करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम करते हैं GHIJKL 1 2 3 4 5 L आ गया, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कि L है, क्लियर है। तो यहाँ भी L है और यहाँ L नहीं है, यानी हमारा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम बना पा रहे हैं काफ़ी इजी ट्रिक से, तो इसको आपको समझना पड़ेगा, क्लियर है। अब देखते हैं आगे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न और काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग सा आपको देखने को मिल सकता है। अब देखिए यहाँ पे ये जो है 2021-2022 में जो है बार बार एक क्वेश्चन को रिपीट करता है, ठीक है। किसी सांकेतिक भाषा में पर्स को जो है OSOOZ लिखा जाता है, तो मनी को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, क्लियर है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या किया गया है, ठीक है। अब इसको फिर से हम समझेंगे, किसको, जो क्वेश्चन था हमारा उसको। यहाँ पे P है, P के बाद क्या आता है, P के बाद O आता है, ठीक है, ठीक है। O सॉरी, यहाँ पे P से पहले O आता है, तो O यानी क्या हुआ, -1 हो गया, O के बाद P, क्लियर है। अब उसी प्रकार यहाँ पे STU आता है, यानी कि क्या आ गया, -2 किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया, O के बाद R लिखा है, ठीक है। तो OPQR यानी कि -3 किया गया है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखते हैं फिर O के बाद S लिखा गया है, यानी कि -4 किया गया है। अब Z के बाद ये है, यानी कि -5 किया गया है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि -1, -2 और -3 और -4 किया गया है और -5, क्लियर है। सेम प्रोसेस से यहाँ पे बनाएंगे दोस्तों, यहाँ पे भी हम -1 करेंगे, ठीक है। अब देखिए -1 करते हैं तो M से पहले क्या आता है, L आता है, ठीक है, L आता है दोस्तों। तो यहाँ पे भी L है, क्लियर है, यहाँ पे भी L है और यहाँ पे भी L है। अब देखिए O से -2 करते हैं, क्लियर है। O से -2 करेंगे तो MNO यानी कि M आ जाएगा। यहाँ पे भी M है, यहाँ पे भी M है, यहाँ पे भी M है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे M नहीं है, यानी इसको हम काट देते हैं फटाक से। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, N है, यानी -3 करेंगे। तो देखिए L M N, क्लियर है, जैसे कि L M और N, क्लियर है। तो O कर रहा है तो यहाँ पे J से ले लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे गड़बड़ नहीं होना चाहिए, -3 करना है, तो J K L M और N, क्लियर है। तो देखिए N से 3 माइनस करेंगे, 1 2 और 3, यानी कि K है, क्लियर है। तो यहाँ पे भी K है और यहाँ पे भी K है, यहाँ पे K नहीं है, तो इसको हम काट देते हैं। अब देखिए लड़ाई इन दोनों में है दोस्तों। अब E है, E का -4 करेंगे, तो देखिए A B C D E, E का माइनस क्या है, 4, यानी कि A आ जाएगा। अब इसमें A है दोस्तों, इसमें नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर D हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, क्लियर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। आप लोगों को यदि समझ में आ रहा होगा तो बिल्कुल कमेंट करिएगा, और नहीं आ रहा होगा तो भी करिएगा, क्लियर है। देखिए हमारे पास यहाँ पे प्रश्न है कि पहला लेटर यहाँ पे P है दोस्तों और यहाँ पे K है, ठीक है। तो P से पहले आता है K, तो कितना पहले आता है, तो -5, यानी कि 5 पहले आता है, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या आता है, -5 हम लिख दिए। अब यहाँ पे O है और यहाँ पे K है, तो K से O से पहले कितना K आता है माइनस में, तो -4, क्लियर है। यहाँ पे C है दोस्तों, तो C से जो है यहाँ पे Z, यानी कि Z कितना पहले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3। तो समझ में आ गया कि -2 और -1 और 0 करना है, यानी T और T है तो यहाँ पे 0 करेंगे, क्लियर है। अब उसी प्रोसेस से हमको बनाना है दोस्तों। तो देखिए J से पहले हमको 5 आना होगा, कैसे। अब यहाँ पे हम A B C D फटाफट लिख देते हैं, E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z, इतने में हमको पूरा बना लेना है। अब देखिए P से -5 पहले, तो यहाँ पे J है दोस्तों, तो J से हम लेंगे H I और J, क्लियर है। तो
1 2 3 4 5 ई आ गया। तो यहाँ पे ई है, यहाँ पे नहीं है, यानी ऑप्शन हमारा सी गलत। यहाँ पे भी ई नहीं है दोस्तों, यहाँ पे भी डी है, यहाँ पे भी ई नहीं है। यानी कि ऐसी साफ साफ आपको समझ में आ गया कि ऑप्शन हमारा पहला सही होगा। ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत, ठीक है। यानी कि एक भी लेटर को आप अच्छे से सेटअप कर पाते हैं तो आपका आंसर पहली बार में ही सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारे पास, एक सेकेंड। हाँ देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, क्लियर है दोस्तों, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ब्रॉड को यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है, ASNBC, ठीक लिखा जा रहा है, तो बोर्ड को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, क्लियर है। अब देखिए इसको हम और इजी तरीके से समझेंगे। बी से पहले क्या आता है दोस्तों, तो ए आता है, यानी -1 किया गया है। अब आर के बाद यस आता है, यानी +1 किया गया है, ठीक है। अब देखिए -1 +1 कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। अब ओ है यहाँ पे, अब एन है, क्लियर है। तो एन के बाद MNO, यानी कि क्या किया गया है, यहाँ पे एन के बाद आता है ओ, क्लियर है दोस्तों, तो -1 किया गया है। अब देखिए ए के बाद यहाँ बी है, यानी +1 किया गया है। तो आपको समझ में यहाँ आ गया होगा कि +1 -1 +1 फिर -1 +1 फिर -1 किया गया है, ठीक है। इसी फॉर्मूला से यहाँ पे हम सूत्र को दर्शाएंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे b का क्या करेंगे हम, पहले माइनस किया गया है तो -1 हमारा क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। यहाँ भी ये है, यहाँ भी है, यहाँ भी a है और यहाँ भी a है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए o है, o को क्या किया गया, +1 किया गया है, तो o के बाद क्या आता है, p आता है, तो p है, ठीक है। यहाँ भी p है, यहाँ भी p है, यहाँ नहीं है तो काट देंगे, यहाँ भी काट देंगे, यहाँ पे p है। अब ये दोनों में से कोई एक आंसर होगा दोस्तों। अब देखते हैं यहाँ पे a है, तो यहाँ पे क्या किया गया, तीसरे नंबर पे -1, ठीक है, तो z होगा। तो यहाँ पे z है, यहाँ पे भी z है, ठीक है। अब r है दोस्तों, तो +1 किया गया है, क्लियर है। r के बाद क्या आता है, यस आता है, यानी कि इसमें है और इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया, ये भी गलत, तो ये हमारा आंसर बी सही है, क्लियर है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे एक चीज समझ में आएगा, क्वेश्चन नंबर 10, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पूजा को CFWL लिखा जाता है तो रूपा को उसी भाषा में कैसे लिखेंगे। ये आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, इसका आंसर जो है बना करके आप लोग कमेंट करिएगा, क्योंकि काफ़ी जितने हम लगभग 9 क्वेश्चन देखे, काफ़ी अलग अलग तरीके से देखे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और इस क्वेश्चन नंबर 10वां का आप लोग जो है आंसर कमेंट करिएगा, ठीक है। तो इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद।